हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसएससी प्रेपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। हमें गिवन है एक बिल्डिंग और एक टावर। सबसे पहले टावर बना लेते हैं। ये आ गया टावर। टावर के साथ हमें गिवन है, ये बन गया हमारे पास टावर। टावर के साथ हमें गिवन है एक बिल्डिंग, ये हमारा हो गया ग्राउंड लेवल। ये बन गया ग्राउंड लेवल और यहाँ पर है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये आ गई बिल्डिंग और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 7 मीटर। अब ये हमारे पास आ गया हॉरिजेंटल लाइन, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हॉरिजेंटल लाइन के साथ ही बनेंगे। लेकिन अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास ग्राउंड लेवल से नहीं बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग से और टॉप ऑफ द टावर तक। तो पहले हम बनाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, इसी के साथ बनाएंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना है बिल्डिंग के टॉप से एलिमेंट टावर की टॉप तक। तो ये हमारे पास जो बन गया, ये पहले गिवन है 60 डिग्री और जो ये हमारे पास है बीच में ये है हॉरिजेंटल लाइन, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ये था टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द टावर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर। और जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और जो ये बीच वाली लाइन है ये एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी हमारे पास आना चाहिए 45 डिग्री का। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, नाम देते हैं हम लोग ए बी सी डी और ई। हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द टावर। तो हम मान लेते हैं कि टावर की जो हाइट है वो है हमारे पास h। अब इतनी हाइट 7 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ए सी 7 है तो बी डी भी कितनी होगी, ये भी हमारे पास होगी 7 मीटर और टोटल हाइट h है। तो अगर टोटल हाइट हमारे पास h है तो ये ऊपर वाली हाइट कितनी बचेगी डी ई, ये बचेगी h-7। डी और ई हाइट हमारे पास आ जाएगी h-7। हाइट ऑफ टावर हमें कैलकुलेट करनी है। जो हमें गिवन है एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, यहाँ एक टावर है। 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर और 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर के बीच। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये नीचे ट्राइंगल दिख रही है ये वाली, ये ट्राइंगल 45 डिग्री के एंगल वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कॉट 45 डिग्री इन ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। मैं फाइंड आउट करने वाली हूँ कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री। और कॉट की वैल्यू हमारे पास होती है, ये टेन का रेसिप्रोकल है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट की वैल्यू है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या है ए बी और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए सी। और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। अब हमारे पास जो ए सी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमारे पास 7 है। अब ए सी की जगह 7 सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी की जगह 7 रख दिया। यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग ए बी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 बन जा 7। तो ए बी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई 7। अब हमने जो कैलकुलेट कर लिया ये इस ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये लाइन इसके क्या है बिल्कुल
पैरेलल भी है और इसके इक्वल भी है। तो अब जो ये वाला टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। अब हम फिर से फाइंड आउट करेंगे कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से लेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ बेस की वैल्यू कितनी है, ये 7 है, तो जो सी डी बेस होगा ये भी 7 होगा, और परपेंडिकुलर डी ई। अभी जो आपको ऊपर पिंक कलर की ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ई दिख रही है, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कॉट 60 डिग्री। अभी जो ऊपर पिंक कलर की ट्रायंगल दिख रही है, इसमें हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं कॉट 60 डिग्री इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ई। इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी और ई हम फाइंड आउट करने वाले हैं कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। और कॉट की वैल्यू हमारे पास होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, बेस हमारे पास कितना है, सी डी, परपेंडिकुलर कितना है, डी ई। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, सी डी की वैल्यू 7 है और डी ई की वैल्यू h-7 है। सी डी की वैल्यू 7 है और डी ई की वैल्यू h-7 है। और जो हमारे पास है कॉट 60 डिग्री, इसकी वैल्यू है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को कर दिया h-7 के साथ मल्टीप्लाई और 7 को कर दिया √3 के साथ मल्टीप्लाई। अब h-7 यहाँ जाकर प्लस का हो गया, 7/√3 प्लस 7 कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1, √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.732 प्लस कर दिया 2.73 और 2 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 19.124। राउंड ऑफ कर देते हैं 19.20। तो h हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ द टावर।